जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। 20 किलोमीटर के दायरे में सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कल आर्मी कैंप पर 2 अफसर समेत 7 जवान हुए थे शहीद। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री को दी हमले की पूरी जानकारी। सुरक्षा में लापरवाही की हो सकती है जांच। आर्मी कैंप पर आतंकी हमले को लेकर 24 नवंबर को मिल गया था अलर्ट। 29 और 30 नवंबर को हमले की आशंका की कही गई थी बात। नगरोटा में सेना कैंप पर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। कटरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुबह करीब 5:30 बजे आतंकियों ने सेना के कैंप पर किया था हमला। उरी हमले जैसी रची गई थी साजिश। सांबा के पास चमलियाल में घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बीएसएफ और डीआईजी और 1 जवान जख्मी। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सरहद पर किसानों के वाटर पंप के लिए बने कमरे में छिपे थे 3 आतंकी। रात को बीएसएफ के थर्मल इमेज में कैद हुई थी तस्वीर। बीती रात पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी से हड़कंप। कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की ली गई तलाशी। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पटना में नोटबंदी के खिलाफ देंगे धरना। कल लालू से की थी मुलाकात। मंगलवार को ममता ने नोटबंदी के खिलाफ लखनऊ में निकाला था मार्च, लेकिन ममता के धरने में शामिल नहीं हुए सीएम अखिलेश। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद जश्न में डूबे कार्यकर्ता। सूरत में हवा में लहराई बंदूकें। महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव में मिली कामयाबी से बीजेपी गदगद। बीजेपी दफ्तर में जश्न में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। पठानकोट में केजरीवाल की रैली में हंगामा। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। मथुरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली में समर्थकों में दिखा जोश। रीता बहुगुणा जोशी समेत कई नेताओं की मौजूदगी। संभल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जुटी भारी भीड़। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। हिमाचल के ऊना में सामने आया सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो। बेकाबू ऑल्टो कार ने एक साथ कई राहगीरों को कुचला। तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को हवा में उछाला। सड़क किनारे कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली में रोड रेज का सनसनीखेज मामला। शास्त्री नगर में जाम में फंसे बाइक सवार युवक ने कार में बैठे शख्स पर की फायरिंग। 20 सड़क दिन दहाड़े फायरिंग पर मौके से फरार हुआ बाइक सवार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के बीकानेर में एक हुक्का बार में लगी भीषण आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मथुरा में कैश नहीं मिलने से परेशान किसानों का हंगामा। आगरा मथुरा हाईवे पर लगाया जाम। जालंधर में 1.5 घंटे तक एटीएम लाइन में खड़े होने के बाद चक्कर खाकर गिरा शख्स अस्पताल में तोड़ा दम। काले धन को सफेद बनाने का खेल जारी। बिहार से करीब 21 लाख के पुराने नोट बदलवाने होशंगाबाद पहुंचा शख्स गिरफ्तार। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 2 यात्रियों से 16 लाख के पुराने नोट बरामद। आयकर विभाग को दी गई सूचना। देहरादून में एक होटल में छापेमारी के दौरान करीब 4 लाख के नए नोट बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में कैश नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने एसबीआई बैंक पर जड़ा ताला। जमकर किया हंगामा। पंजाब के संगरूर में भी कैश नहीं मिलने से नाराज लोगों का हंगामा। बैंक के बाहर जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बैंक में कैश नहीं होने से परेशान दिखे लोग। कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। यूपी के जालौन में एसबीआई बैंक का ताला तोड़ 87,000 नकदी ले उड़े चोर। पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे पंचायत टीचर। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोलकाता में विल्सन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही लड़की के परिजनों ने समाज को दिखाया आईना। इलाज में मदद के लिए लोगों से काले धन लेने से इनकार किया। 17 साल की सुमोना की इलाज में मदद के नाम पर काले धन को सफेद करना चाहते थे कुछ लोग। 30% रकम इलाज में खर्च कर बाकी पैसा लौटाने की रखी थी शर्त। पिता ने बेटी के इलाज में काले धन का इस्तेमाल करने से किया इनकार। कहा, हम पीएम मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत का समर्थन करते हैं। बैंगलोर में 7 साल की मासूम श्रेया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, नोटबंदी से गरीबों को होगा फायदा।
गाजियाबाद में कैश के कारण इलाज नहीं होने से बुजुर्ग की मौत पर परिवार की मदद के लिए आगे आया बैंक। मैनेजर ने ग्राहकों के साथ मिलकर 17,000 की दी सहायता राशि। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने चंबूर की रैली में पार्टी के पूर्व सांसद संजय पाटिल पर हमले का लगाया आरोप। सीसीटीवी में पाटिल के साथ पिस्तौल लेकर दिखा एक शख्स। सीसीटीवी में पिस्तौल ताने खड़ा दिखा एक शख्स। पुलिस ने फायरिंग की घटना से किया इनकार। यूपी के फतेहपुर में नोटबंदी का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों से झड़प। की सड़क जमकर हाथापाई। कोलकाता के इकबालपुर में अवैध कब्जे को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं के स्थानीय लोगों से झड़प। कई लोगों को आई चोट। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे हत्याकांड में सनातन संस्था से जुड़े डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुलिस ने कोर्ट में सौंपी 438 पन्नों की चार्जशीट। करौली में मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग को अगवा कर रेप का सनसनीखेज मामला। आरोपी उर्दू टीचर गिरफ्तार। ग्वालियर से परिवार के साथ बारात में कानपुर आई 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पीड़ित बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी में सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़। यूपी के बहराइच में एक होटल में महिला का शव मिलने से हड़कंप। पति और बच्चों के साथ होटल में रुकी थी महिला। जोधपुर में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता ने की खुदकुशी। लोगों के मुताबिक झूठे आरोप लगने से परेशान होकर दी जान। गुजरात के जूनागढ़ में वडाल गांव के पास रात को एक साथ घूमते दिखे 4 शेर। मोबाइल में बना वीडियो। कोलकाता में एयरपोर्ट अथॉरिटी कर्मचारी यूनियन की गुंडागर्दी। 2500 रुपए चंदा नहीं देने पर एयरपोर्ट के कर्मचारी से की मारपीट। दक्षिण 24 परगना में मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दलालों के चंगुल से आजाद हुई 4 लड़कियां। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में शादी से 6 दिन पहले युवक ने खुद को मारी गोली। खुदकुशी की वजहों का अभी तक नहीं चला पता। पंजाब के बटाला में अस्पताल में चोरी के आरोप से परेशान सफाई कर्मचारी ने की खुदकुशी। गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लूट की 5 कारें और एक बाइक बरामद। हिमाचल के मंडी में लग्जरी कार चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 4 इनोवा, 1 फॉर्च्यूनर और 1 सफारी के साथ 8 लोग गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 इनामी नक्सली। धौलपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में करंट लगने से हथनी की मौत। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गई जान। ग्वालियर में फर्जी थानेदार बनकर 3 दिन तक थाने में मौज करता रहा जालसाज। मामला सामने आने के बाद एक अफसर सस्पेंड। झुंझुनू में 5 एटीएम से 70 लाख कैश लेकर फरार हुए 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 8 नवंबर को एटीएम मशीनों में कैश भरने के दौरान फरार हुए थे। मध्य प्रदेश के भिंड में घर से शौच के लिए निकली लड़की का खेत में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने के नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने का सामने आया मामला। मंत्री के मीडिया प्रभारी ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर 200 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया तस्कर। पुलिस कर रही है पूछताछ। नालंदा में चोरी की 3 दुर्लभ मूर्तियों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 12 अगस्त को शेखपुरा के ठाकुर बाड़ी से चोरी हुई थी मूर्तियां। पंजाब के नावा में जेल ब्रेक की घटना के बाद लखीमपुर जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस और सेना की वर्दी में आने वाले को कैदियों से मिलने पर रोक। बिहार के बेतिया से फिरौती के लिए अगवा मासूम को पुलिस ने रिहा कराया। 6 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। चोरी के 8 बाइक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर कराई गई केमिकल अटैक की मॉक ड्रिल। हमले से बचने की दी गई ट्रेनिंग। पुणे के क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में एनडीए का भव्य पासिंग आउट परेड। कुल 283 कैडेट एनडीए से पास आउट होकर निकले। 5 महीने बाद जम्मू कश्मीर में बनिहाल और बडगाम के बीच फिर से दौड़ी ट्रेन। यात्रियों के चेहरे पर लौटी खुशी।
मुंबई में हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मुख्य मजार तक मिली एंट्री। जियारत के लिए पहुंचा करीब 25 महिलाओं का जत्था। तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में महिलाओं को ड्रेस कोड में छूट। अब सलवार कुर्ता पहनकर कर सकती हैं दर्शन। आज मॉडल हेजल के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर युवराज सिंह। चंडीगढ़ में मेहंदी संगीत कार्यक्रम में विराट समेत कई खिलाड़ियों की मौजूदगी। मेहंदी और संगीत पर शेरवानी में काफी जच रहे थे युवराज। ब्लैक और व्हाइट रंग की ड्रेस में गजब ढा रही थी हेजल। मेहंदी और संगीत कार्यक्रम में युवराज की मां शबनम सिंह समेत कई करीबी रिश्तेदारों की दिखी मौजूदगी। विदेशों से भी आए मेहमान। आज चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर हंसाली के गुरुद्वारे में हेजल के साथ शादी रचाएंगे युवराज। बेटी की शादी में नहीं दिखेंगे पिता युवराज सिंह। अपने फिल्म कहानी 2 के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन। अभिनेता अर्जुन रामपाल भी साथ। मोहाली टेस्ट में भी टीम इंडिया ने अंग्रेजों को धोया। चौथे दिन इंग्लैंड को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 236 पर ढेर। भारत ने 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया 103 का लक्ष्य। पार्थिव पटेल 67 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद। चेतेश्वर पुजारा ने खेली 25 रनों की पारी। रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में 90 रन बनाने के साथ 4 विकेट भी चटकाए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में अश्विन ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। शमी, जडेजा और जयंत यादव को 2-2 कामयाबी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की ओर से रूट ने बनाए सबसे ज्यादा 78 रन। हमीद 59 रन बनाकर नाबाद रहे। मोहाली टेस्ट में जीत से गदगद कप्तान विराट ने लोअर ऑर्डर की जमकर की तारीफ। अश्विन को बताया चैंपियन ऑलराउंडर। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत अब 2-0 से आगे। सीरीज का चौथा टेस्ट 8 दिसंबर से मुंबई में। कंधे में फ्रैक्चर के बाद हार्दिक पांड्या 1.5 महीने के लिए मैदान से बाहर। मोहाली में प्रैक्टिस के दौरान लगी थी गेंद। हार के बाद इंग्लैंड को एक और झटका। हाथ में चोट की वजह से हमीद सीरीज से बाहर। सर्जरी के लिए जल्द लौटेंगे। कोलंबिया में प्लेन हादसे में मारे गए ब्राजील टीम के खिलाड़ियों को प्रशंसकों ने दी श्रद्धांजलि। स्टेडियम में रखा मौन। कोलंबिया में हादसे का शिकार हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद। ब्राजील की फुटबॉल टीम के सदस्यों के साथ 71 लोगों की हुई थी मौत। पहले हादसे में 75 लोगों के मारे जाने की कही गई थी बात। अधिकारियों ने अब 71 मौतों की पुष्टि की। 4 यात्रियों ने रद्द कर दी थी यात्रा। मैक्सिको में एक बार फिर सक्रिय हुआ पोपोकेट बेल्ट ज्वालामुखी। आसमान में दूर दूर तक छाया धुएं का गुबार।